हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन। आज की इस वीडियो में साइकोलॉजी की सेकंड टेस्ट सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में साइकोलॉजी के चिंतन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और चिंतन टॉपिक से संबंधित 50 क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और ये वीडियो जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं L1 L2 के, उनके लिए बहुत ही खास है क्योंकि उनका एक तरह से रिवीजन होने वाला है कि हमने कितना याद किया, ये उसके लिए सहयोग देने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और हम जल्दी ही आपके लिए संस्कृत टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिंतन में अति आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं होता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भाषा। सही आंसर है ए, भाषा। अगला क्वेश्चन है, स्वलीन चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वलीन चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, स्वलीन चिंतन। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, स्वलीन चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, आलोचनात्मक चिंतन। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा? राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। उपयुक्त उदाहरण में निहित चिंतन का उदाहरण है अपसरण चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, सृजनात्मक चिंतन का, आलोचनात्मक चिंतन का। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अभिसारी चिंतन का। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया? कोहलर, एबिंगहास, पावलोव, स्किनर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, एबिंगहास। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। यह किस मनोविज्ञान द्वारा कहा गया है, यानी ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रेडरिक बार्टलेट। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की प्रक्रिया के तत्व निम्न में से नहीं है? कूट संकेतन, उत्पादन, भंडारण, पुनरुद्धार व पुनर्प्राप्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, उत्पादन। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया? मिलर, विलियम जेम्स, शेडले, क्रैक एवं लुक हार्ट। इसका सही आंसर है सी, शेडले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन है, आधा यानी 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है? न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? योग, जोड़, विकलन, घटाव का विलोम होता है। कहने का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी,
योग जोड़ व्यकलन घटाव का विलोम होता है। कहने का क्या तात्पर्य है? सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती हैं। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय सेट है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, चिंतन और भाषा असंबंधित है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अधिगम असक्तता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सृजनात्मक बच्चों की। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, डॉट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बांडुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है तत्काल तैयार करना, वर्गीकृत करना, लक्ष्यानुसरण, व्याख्यात्मक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ई, तत्काल तैयार करना। सही आंसर है ई। अगला क्वेश्चन है, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडारण है? ऑप्शन है प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, प्रासंगिक स्मृति। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डॉट कहा जाता है। सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादी सोच। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ई, सृजनात्मक सोच। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक क्रियाओं का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति, वर्णन। तो इसका सही आंसर है डी, वर्णन। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, चिंतन सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? डेवी, रॉस, वुडवर्थ, ड्रेवर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, डेवी। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। तो इसका सही आंसर है डी, कल्पना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है? ऑप्शन है कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार का होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके, विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते, सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अंतर्नोद, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, रटंत स्मृति। तो इसका सही आंसर है डी, रटंत स्मृति। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी और सी। सही आंसर है बी और सी, दोनों बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
सी दोनों, ए और बी, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, शीघ्र सीखता है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ऑप्शन बी केवल सी, ए बी और सी केवल बी, ए और बी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए बी सी। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, पाठ की पुनरावृत्ति। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुनें और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। सही आंसर है डी, सॉरी सी। अगला क्वेश्चन है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो इसका सही आंसर है डी, समस्या। अगला क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि इस वीडियो को उनको भी लाभ मिल सके जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का डॉट पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, ज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, रुचि। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यावाहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, तार्किक विधि। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन, उपक्रम। तो इसका सही आंसर है डी, उपक्रम। सही आंसर है डी। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण करना, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, तर्क करना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है,
वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार, समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर है ए, सृजनात्मकता। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है तो शिक्षण का स्तर होगा स्मृति स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, रचनात्मक स्तर, बोध स्तर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, विमर्श चिंतन स्तर। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टावा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग, दंत अवलोकन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, दत्त अवलोकन। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सही है बी। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होना, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया होना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। सही आंसर है बी, सी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे, ऑप्शन है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो भी बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर है सी, अपसारी चिंतन। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है बारेन, रॉस, वैलेंटाइन, स्किनर। इसका सही आंसर है बी, रॉस ने यह परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी भी सुनाना चाहिए और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए आंसर सही है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ज्ञान व अनुभवों की यथेष्ट अभिप्रेरणा, सी है यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, डी कम बुद्धि व ज्ञान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, कम बुद्धि व ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक, ऑप्शन है क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मनोगतिक प्रक्रिया। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, विश्लेषणात्मक। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, तुरण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अपसारी चिंतन। सही आंसर है सी।
और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है जॉन डीवी, गिलफोर्ड, क्रूज, रूस। तो इसका सही आंसर है डी, रोस ने। सही आंसर है डी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।